Good morning, class 9. This is Bajpayee sir. The second part of Nazism and the rise of Hitler, chapter 3 हिस्ट्री। ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। इसमें जो सब टॉपिक्स इन टुडेज वो हैं हिटलर्स राइज टू पावर, प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर एंड सेकंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें तीन महत्वपूर्ण डेट्स हैं और वो तीन डेट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिटलर्स राइज टू पावर, कि सत्ता हिटलर के हाथ में कैसे आई, कैसे इसका उत्थान हुआ। एज यू नो, ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया एंड स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। गरीबी में इसका बचपन बीता। 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो ये भी आर्मी में भर्ती हो गया। ये शुरुआती समय में मैसेंजर का काम ये करता था, संदेश को लाने ले जाने का, लेकिन धीरे धीरे चूँकि ये बहुत ही बहादुर था, वहाँ के जो टुकड़ी, सैनिक की टुकड़ी थी, उस पर इसको प्रधान बना दिया गया, चूँकि ये बहुत ही बहादुर था। ओके। सबसे दिक्कत आई जो हिटलर की ज़िंदगी में, जब ये वर्साई की ट्रीटी हुई थी, जिस समय वो किसी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था, ये हिटलर को बेचैन कर दिया कि वर्साई की संधि हो चुकी है, ये मैसेज मिली और इसमें जर्मनी के साथ अपमान घोर हुआ है। उसी समय उन्होंने कहा कि भले ही पूरी जर्मनी एक्सेप्ट करे ट्रीटी ऑफ वर्साई को, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इन 1919 he joined a small group called the German Workers Party, और धीरे धीरे इसने उस पार्टी पे अपना कब्जा जमा लिया। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party, which is popularly known as the Nazi Party. 1923 हिटलर को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इनको आत्मविश्वास हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। इन्होंने सोचा कि चलो बवेरिया के माध्यम से, बवेरिया एक प्रांत था जर्मनी में, बवेरिया के माध्यम से बर्लिन पे अधिकार कर लें। बट ही फेल्ड, अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड आफ्टर लेटर ही वॉज रिलीज्ड। लेकिन इस 10 महीने के कार्यकाल में, जब वो कि जो समय था, जब उसे प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में जेल में रहना पड़ा, इस 10 महीने में उसने अपना जो प्रसिद्ध पुस्तक है मेन कैंप, मेरा संघर्ष, उसका पहला पार्ट उसने लिखा। उसमें हिटलर की सोच, नाजी आइडियोलॉजी जो थी, नाजी विचारधारा, कंप्लीट रूप से उसमें वो उसने दर्शाया था। लेकिन हिटलर की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो था 1929 के आसपास जो आर्थिक मंदी आई थी। एक तो देश में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, पॉलिटी और सोसाइटी, ये दोनों में भी हालात कुछ ऐसे थे जो हिटलर के लिए बड़ा ही, हिटलर जैसे एक तानाशाह के लिए बड़ा ही आदर्श स्थिति को पैदा कर रहा था। लेकिन ये जो महान आर्थिक मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन केम इन 1929, स्टार्टेड फ्रॉम द अमेरिका, जस्ट प्रोवाइडेड द बैकग्राउंड फॉर हिटलर, और इसके द्वारा जर्मनी के प्राय पूरा यूरोप एक तरह से कंगाल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद से ये डिप्रेशन, हालात बहुत ही गलत स्थिति में थी, एकदम डेस्टिट्यूशन की स्थिति हो गई थी। मिडिल क्लास जो थे वो बड़ा ही डरा हुआ था, छोटे छोटे जो वर्कर्स थे वो अपने जॉब को गंवा चुके थे, बिजनेसमैन उनकी शटर बंद हो चुकी थी। इस हालात में इसका जो नाजी प्रोपेगेंडा था, इसने इस हालात को कैश किया, लोगों में ये भावनाएं पहुंचाने में वो सफल रहा कि ये जो नाजी है ना, बस यही आपका भला कर सकती है। अब इसके बाद 1928 की अगर बात करें तो उसमें नाजी पार्टी इलेक्शन में भाग लिया था, बट द जर्मन पार्लियामेंट इन दिस इलेक्शंस गॉट ओनली 2.6% वोट्स इन द रिच स्टैग वहाँ के संसद को कहते हैं। बट आफ्टर 4 years in the 1932 elections, Nazi had become the largest party with 37% votes. It was a dramatic change in the situation. ये बड़ा ही नाटकीय बदलाव था। अब हिटलर ने लोगों को
अपनी ओर आकर्षित किया तो कैसे किया, इसी को हम देखेंगे नेक्स्ट। प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर, हिटलर ने क्या प्रोमिसेस किया था, लोगों को से क्या वादे किए थे, ये तो हमें जानना ही पड़ेगा। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, गजब का वक्ता था, एंड हिज पैशन हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, लोगों को आकर्षित कर लेते थे इनके शब्द, बिल्कुल आग के शोले की तरह इनके शब्द होते थे, जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती थी। ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, कि जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइज ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, वर्साई की संधि के द्वारा जो भी हमारे साथ अन्याय किया गया उसको हम ख़त्म कर देंगे और जर्मन लोगों की जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः वापस लाएंगे। इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि ये जो बेरोजगार हैं उन्हें हम रोजगार देंगे, एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, युवाओं के लिए अगर एक सुनहरा और सुरक्षित भविष्य की बात अगर है तो वो नाजी पार्टी ही दे सकती है। और इसका जो अगला प्रॉमिस था, ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑफ ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पैरिसीज अगेंस्ट जर्मनी, जो भी विदेशियों का प्रभाव जर्मनी के ऊपर है उसको तो हम ख़त्म करेंगे ही, और जर्मनी के खिलाफ जो भी षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के द्वारा किया गया है या किया जा रहा है उसको हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही उसने थोड़ा सा अपनी रिचुअलिस्टिक अपनी मीटिंग्स में वो किया था, जो धर्म का थोड़ा सा पूट समावेश किया, जो आर्यों में प्रसिद्ध थी जर्मन में, जैसे रेड बैनर्स, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना, नाजी का सैल्यूट, एक डिफरेंट टाइप का वो सैल्यूट दिया, और स्पीच के बीच में जोरदार ताली बजाने की जो परंपरा थी, ये सारी चीज़ें उसने उसमें समाहित किया, लोग इससे आकर्षित हुआ करते थे। ये चीज़ें आपका प्रोमिसेस में हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अपनी डेमोक्रेसी का सत्यानाश इसने कैसे किया, कैसे डेमोक्रेसी को एक तरह से जर्मनी से बाहर किया। तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा है, 3 डेट्स हैं, 30 जनवरी 1933 गॉट द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट। ये 30 जनवरी को क्या हुआ, जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उन्होंने ऑफर किया हिटलर को कि आप जो कैबिनेट का सबसे बड़ा पद होता है चांसलरशिप, दैट इज जस्ट प्राइम मिनिस्टरशिप, आप वो चांसलर बन जाएं। एंड बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर काउज, अब जो है कंजर्वेटिव्स जो थे रूढ़िवादियों के ऊपर, अब नाजी फाइनल जो है अंतिम प्रहार कर सकते थे। तो 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का ये चांसलर बना। सेकेंड में द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, हुआ था क्या कि जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये फरवरी में अचानक एक आग लगती है। आग लगती है, ये इतना मिस्टीरियस फायर था जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला कि ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, लेकिन ये बहाना हिटलर को मिल गया। वैसे तो कहा तो जाता है कि षड्यंत्र में नाजी पार्टी ही शामिल थे, जो भी हो, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been granted by the Weimar constitutions। अब ये बहाना इसे मिला और इसने द फायर डिक्री था, जिसको हम अग्नि आदेश कहते हैं, 28 फरवरी 1933 को इसने जारी किया। इसके द्वारा लोगों के जितने भी नागरिक अधिकार थे, जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए उस ख़त्म नहीं की, लेकिन सस्पेंड कर दी। ये समझ ले कि सस्पेंड का मतलब वो निलंबित हो गया, तो एक तरह से समाप्त हो गया, और ये सारे अधिकार वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए थे। इसके बाद हिटलर की योजना थी कि अब कम्युनिस्टों का विनाश करना है, और उसकी दिशा में वो आगे बढ़ते चले गए, और कंसंट्रेशन कैंप्स में बड़ी ही बर्बरतापूर्वक इन्होंने अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी, खास करके जो साम्यवादी कम्युनिस्ट थे, इनको इसका मुकाबला किया, उसका खात्मा किया। इसके बाद अगर देखें, एक तो वहाँ पे कम्युनिस्ट का जो दमन हुआ था ना, बड़ी भयानक तरीके से इसने किया, और ये तो एक कम्युनिस्ट नहीं, 52 टाइप्स थे इनके, यानी 52 तरीके के एनिमीज थे नाजी के हिसाब से, जिसमें से एक ये कम्युनिस्ट थे। और ये तीसरी चीज़ जो है
फेमस इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933। और तीसरा, ये जो तीसरा स्टेप था जो कि डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस एक्ट के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप को सेटअप कर दिया गया। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciaries. ये इनेबलिंग एक्ट के द्वारा हिटलर को तमाम तरह की वो शक्तियां मिल गई कि अब वो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके अपने आदेश के द्वारा जर्मनी में शासन कर सकता था। तमाम राजनीतिक दल और श्रमिकों के संगठन पे पाबंदी लगा दी गई। केवल वही संगठन वहाँ पे काम कर सकते थे जो नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पे नाजी पार्टी यानी हिटलर का अधिकार हो गया। वहाँ पे जो आर्मी थी, पहले से सेना थी, पुलिस थी, वो तो थी ही। उसके बाद अलग से SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो जिसको कि सेक्रेट स्टेट पुलिस कहते हैं, क्रिमिनल पुलिस या सिक्योरिटी सर्विसेज SD, प्रोटेक्शन स्क्वाड SS, ये सारी अलग अलग पुलिस फोर्स थी जिसका कि उसने गठन किया था। और इन सारी इकाइयों के द्वारा, पुलिस प्रशासन की इकाइयों के द्वारा जर्मनी में इस तरीके से हिटलर ने शासन करना शुरू किया कि बहुत कम समय में ही नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी राज्य के रूप में जर्मनी दुनिया में जाना जाने लगा। अब जो भी विरोधी थे उन्हें गेस्टेपो टॉर्चर करता था अपने चैम्बर में ले जाके, बाद में उन्हें कंसंट्रेशन कैंप से भेजा जाता था और किसी भी तरह का जो लीगल प्रोसीजर है इसके लिए कोई काम नहीं करता था और अंत में उन्हें मारा जाता था। और इस तरीके से हिटलर ने सत्ता को अपने हाथ में लिया और डेमोक्रेसी का नाश किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।